कमर दर्द बहुत आम बात है। यह काम छूटने का एक बड़ा कारण है। यह रोज के कामों को मुश्किल बना सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस कमर दर्द का एक कम आम कारण है, लेकिन यह ज्यादा गंभीर हो सकता है। दोनों ही स्थितियों को समझना जरूरी है। ये ऐसे कमर दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएगा। हम उनके कारणों, लक्षणों और इलाज पर चर्चा करेंगे। हम असली पेशेंट्स से उनके अनुभवों के बारे में भी सुनेंगे। यह जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। यह प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। लो बैक पेन पीठ के निचले हिस्से में होने वाला दर्द है। यह हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। यह अक्यूट हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म, या क्रॉनिक, मतलब लॉन्ग टर्म। लो बैक पेन के कई कारण होते हैं। कुछ आम कारणों में मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्प्रेन, हर्निएटेड डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस शामिल हैं। स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है। यह रीढ़ की हड्डी में सूजन पैदा करता है। यह सूजन रीढ़ की हड्डियों और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस बहुत दर्दनाक और कमजोर करने वाला हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस कई प्रकार के होते हैं। सबसे आम प्रकार एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अन्य प्रकारों में प्सोरियाटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस शामिल हैं। एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस या एएस अक्सर जवानी में शुरू होता है। यह आमतौर पर सैक्रोइलियाक जोड़ों को प्रभावित करता है। ये जोड़ रीढ़ की हड्डी को पेल्विस से जोड़ते हैं। समय के साथ एएस रीढ़ की हड्डी में हड्डियों को आपस में जोड़ सकता है। एएस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला करता है। एएस का सही कारण अज्ञात है, हालांकि माना जाता है कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5 कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स अनरेवलिंग द मिस्ट्री। हमने लो बैक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रकृति के बारे में जाना। अब आइए उन कारकों के बारे में जानें जो इन स्थितियों में योगदान कर सकते हैं। एज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रीढ़ की हड्डी नेचुरली डिजेनरेट होती जाती है। ओबेसिटी ज्यादा वजन पीठ पर दबाव डालता है। पुअर पोस्चर झुककर बैठने या बैठने से पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। हैवी लिफ्टिंग गलत तरीके से भारी सामान उठाने से पीठ में चोट लग सकती है। जेनेटिक्स एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक मजबूत जेनेटिक लिंक है। इम्यून सिस्टम मैलफंक्शन, इम्यून सिस्टम गलती से रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, धूम्रपान और संक्रमण एएस को ट्रिगर कर सकते हैं। सेक्शन 6 रिकॉग्नाइजिंग द साइंस, सिम्टम्स ऑफ बैक पेन एंड स्पॉन्डिलाइटिस। इन लक्षणों को समझने से स्थिति का जल्दी निदान और प्रभावी प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। लक्षणों को समझना जल्दी पता लगाने और इलाज के लिए बहुत जरूरी है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द यह हल्के दर्द से लेकर तेज चुभने वाले दर्द तक हो सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन, पीठ की मांसपेशियां तंग या मरोड़दार महसूस हो सकती हैं। स्टिफनेस, कमर पर झुकना या मुड़ना मुश्किल हो सकता है। दर्द जो पैर तक फैलता है, इसे सियाटिका के रूप में जाना जाता है। क्रॉनिक बैक पेन और स्टिफनेस ये अक्सर सुबह के समय या ज्यादा देर तक बैठे रहने के बाद ज्यादा होता है। व्यायाम से कम होता दर्द मूवमेंट से स्टिफनेस और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। थकान, सूजन से थकान और अस्वस्थ महसूस हो सकता है। जोड़ों का दर्द और सूजन एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कूल्हों, घुटनों और कंधों जैसे अन्य जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। सेक्शन 7 डायग्नोसिस, द पाथ टू अंडरस्टैंडिंग योर पेन। पीठ दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस का निदान करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आपका डॉक्टर आपकी गति की सीमा, सजगता और मांसपेशियों की ताकत की जांच करेगा। अपने लक्षणों, चिकित्सा स्थितियों और पारिवारिक इतिहास पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें। एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स या सीटी स्कैन्स आपके दर्द के कारण की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। ये सूजन और कुछ जेनेटिक मार्कर्स की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। एक्सरेज रीढ़ की हड्डी में बदलाव दिखा सकते हैं, जैसे कि हड्डियों का जुड़ना। आपका डॉक्टर आपके पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और गति की सीमा का आकलन करेगा। सेक्शन 8 ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच। पीठ दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज दर्द से राहत दिलाने, कामकाज में सुधार और बीमारी की प्रगति को धीमा करने के लिए किया जाता है। दर्द निवारक, मांसपेशियों को आराम देने वाले और सूजन रोधी दवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। व्यायाम और स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों को मजबूत बनाने और लचीलापन में सुधार करने में
मदद मिल सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं। कुछ मामलों में नसों पर दबाव को दूर करने या रीढ़ की हड्डी को स्थिर करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs दर्द और सूजन को कम कर सकते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स DMRDs AS की प्रगति को धीमा कर सकते हैं। बायोलॉजिक दवाएं सूजन को कम करने के लिए इम्यून सिस्टम के विशिष्ट भागों को लक्षित करती है। व्यायाम से लचीलापन, मजबूती और पोस्टर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए ऐसे लोगों से सुनते हैं जो पीठ दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जिंदगी जी रहे हैं। गार्डनिंग मेरा पैशन हुआ करता था, लेकिन दर्द ने इसे इम्पॉसिबल बना दिया। फिजिकल थेरेपी और अपने मूवमेंट्स को अडेप्ट करने के तरीके ढूंढना मेरे लिए लाइफ सेवर रहे हैं। थकान बहुत ज्यादा थी। सही दवा लेना और एक्टिव रहने से बहुत फर्क पड़ा है। मैं फिर से हाइकिंग पर वापस आ गया हूं और खुद को फिर से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। ये कहानियां जल्दी डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल में बदलाव के महत्व को दर्शाती है। सेक्शन 10 प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, टेकिंग चार्ज ऑफ योर बैक हेल्थ। इस भाग में हम विभिन्न स्ट्रैटेजीज और जीवन शैली में बदलावों का पता लगाएंगे जो आपको स्वस्थ रीढ़ को बनाए रखने और पीठ दर्द के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। जबकि सभी पीठ दर्द को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी की रक्षा के लिए कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स उठा सकते हैं। वजन कम करने से आपकी पीठ पर दबाव कम हो सकता है। वॉकिंग, स्विमिंग या योगा जैसी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज में शामिल हों। सीधे खड़े हों, सीधे बैठें और अपने पैरों से उठाएं। धूम्रपान रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाता है और AS के बढ़ने के जोखिम को बढ़ाता है। लो बैक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस को समझना आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके, स्वस्थ आदतों को अपनाकर और खुद को इन्फॉर्म्ड रखकर आप एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया कमेंट बॉक्स मेन क्वेश्चन केयर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।